हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस। आज का टॉपिक होने वाला है द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड कंसीडर बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये बताता है हमको कि कंपनी एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है। मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग 45 रुपये कंपनी अर्न कर रही है पर शेयर, राइट। देन विल मूव ऑन टू दिस पीई रेशो। ये हमें बताती है कि मार्केट प्राइस जो चल रहा है डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, तो ये रेशो कितना आता है। जनरली इफ वी कैन से द एग्जांपल इज, आप 1 रुपये कंपनी कमाती है तो 22 रुपये का पी चल रहा है, मीन्स कंपनी को आप 22 रुपये दे रहे हो। देन थर्ड पॉइंट आता है इंडस्ट्री पी क्या चल रहा है कंपनी। ये इट इज़ मेन इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपैरिजन। मीन्स जो आप स्टॉक खरीद रहे हो उसका पी 22 है, इंडस्ट्री का 23 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रही है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कंपैरिजन। देन आता है बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू से अकॉर्डिंगली पीबी रेशो कि कंपनी का बुक वैल्यू कितना चल रहा है। बुक वैल्यू मतलब जो नेट असेट लाइबिलिटी और माइनस करके जो नेट वैल्यू निकलती है, दैट इज द बुक वैल्यू। और जो मार्केट प्राइस है उसके कंपैरिजन में उसकी रेशो क्या है, इट इज 11.44, राइट। फॉर मी इट इज लुक गुड बिकॉज पी रेशियो भी इसका कम है और बुक वैल्यू भी, पीबी रेशियो भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदानी इंडस्ट्री वे यू सी ना। पी रेशियो आपका 400-500 है और बुक वैल्यू आपका कुछ भी नहीं मिलेगा आपका एज़ कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यू। सो इट इज़ गुड एज ऑफ नाउ। वी क्विकली मूव ऑन टू कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर हमारे पास कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ईयर में ज़्यादा है किसी में कम है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। सो वी शुड गो फॉर अ कंपनी विच इज़ हैव द कंसिस्टेंट growth at least and growing, right? Then we see the profits, whether profit is growing year on year just like sales। जो हमारी रेवेन्यू थी वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी हमारा अकॉर्डिंगली ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस बढ़ गए और प्रॉफिट डाउन हो गया। यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ है, दैट इज गुड। Now we see net worth, whether it is increasing year on year just like revenue and profit, it should also be consistent and growing. So it would be a good check before buying any stock. Now move on to another important aspects before analyzing the shareholding pattern। कंपनी का क्या चल रहा है और whether there is any sudden change। अगर कोई चेंज होता है सडनली तो आप उसकी मार्केट रिसर्च कीजिए कि क्यों चेंज हुआ है, क्या रीजन है उसके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिफोर बाइंग इन स्टॉक। Now, before investor, we should go through the actual financial statement of a company like balance sheet। तो यहाँ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे उसको रीड करते हैं। सपोज इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स आपकी प्रॉपर्टी प्लांट, राइट ऑफ यूज असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल, अदर टेंजिबल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स। ये जनरली होता है 1 साल से ज़्यादा वाली असेट्स, मीन्स लॉन्ग टर्म असेट वी कैन से, जो भी आपकी नियर बाय फ्यूचर में रिलाइज नहीं करने वाली कंपनी। सो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म assets and the backbone of the company, right? So it will contain this much of item। सी फाइनेंशियल असेट्स, लोन जो भी आपने दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट जो की हुई है, सो टोटल आ गया उसका। अदर नॉन करंट असेट्स का टोटल आ गया, अदर नॉन करंट असेट्स। देन इसका टोटल समथिंग अराउंड 29,000 करोड़ की इनकी नॉन करंट असेट्स है। नाउ विल मूव ऑन टू द करंट असेट्स। करंट असेट्स में वही आ जाएगा आपका जो भी आपका ट्रेड के रिसीवेबल्स हैं और जो भी आपकी शॉर्ट टर्म्स आपको किसी से लेना है, ट्रेड रिसीवेबल्स या फाइनेंशियल असेट्स हैं, तो ये सब आपका करंट असेट्स में आ जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि कंपनी के पास कैश कितना है और छोटी मोटी असेट जो लिक्विडिटी होती है, वर्किंग कैपिटल यू कैन से, कि कितनी है कंपनी के पास ना, सो डैट इट कैन रन देयर ऑपरेशंस इफेक्टिवली इन फ्यूचर्स, राइट। सो दे ये हो गया बैलेंस शीट, ये हो गया असेट साइड बैलेंस शीट का। उसके बाद हम आ जाएंगे लायबिलिटीज साइड पे। लाइबिलिटी साइड में हम देखेंगे कि इक्विटी क्या है और लॉन्ग टाइम लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टाइम लाइबिलिटी जस्ट लाइक द नॉन करंट एंड करंट असेट्स। सो इक्विटी में आ गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज अगेन द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यू कैन से इन दिस केस बोरोइंग, लीज लाइबिलिटीज, प्रोविजन, इट इज ऑल लॉन्ग टर्म। सो टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गया हमारा 6,500 करोड़। देन करंट लाइबिलिटीज मीन्स लेस देन ईयर, ट्रेड पेबल, अदर फाइनेंशियल लीज लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, अदर लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट हमें बताती है कि कोई भी इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड और ऐसा आइटम नहीं होना चाहिए जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे। देन मूव ऑन टू द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी where we have revenue from operations, other income। so revenue from operation is the main, other income हो सकती है लेकिन it should not be the main part of the company।
राइट? एक्सपेंस कितने हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। सो कोई भी अननेसेसरी वन टाइम एक्सपेंस अगर आओ तो आपको चेक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट? तो प्रॉफिट कितना है, टैक्स एक्सपेंस हो गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गई, टोटल हो गया, अकॉर्डिंगली नेट पर शेयर अर्निंग पर शेयर हो गया। नाउ कम्स द मेन पार्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमें बताती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। इट्स मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताती है कि पैसा ऑपरेशन से कंपनी कितना जनरेट कर पा रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रहा है 26,100 करोड़। तो कंपनी ने इतना कैश जनरेट किया फ्रॉम फ्रॉम देयर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन। नाउ तो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है उन्होंने, परचेज ऑफ पीपीई किया है, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो टोटल आउटफ्लो हो गया इनका 8,400 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फाइनेंस एक्टिविटीज बताती है कि इन्होंने कहाँ से पैसा रेज किया है, क्या पैसा दिया है इन्होंने डिविडेंड पे किया है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग किया है, एंड दिस के नेट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 14,000। तीनों सेगमेंट को प्लस कर लेते हैं तो कैश ड्यूरिंग द ईयर आ जाता है, उसमें ओपनिंग मिला के हमें क्लोजिंग कैश मिल जाता है। Other than that, you should also research on economic situation of the country, political influence on stocks, and what's the effect of war going on, just like Israel, US, and Iran. What is the impact of that situation in that stock? That also need to be studied before investing. And from the point of view of trading, you need also need to understand about how to read charts. So उसके लिए आप मेरी couple of videos हो सकते हैं मेरे YouTube चैनल्स पे, उसके लिंक्स मैंने दी हैं।